जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th एक्सरसाइज 10.3 सर्कल्स चल रहा है बेटा अपना। और हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है, वो है केंद्र से जीवा पर लंब, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। ठीक है, पहली चीज़। अब बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, ठीक है, और बना दी इसमें एक कॉर्ड। ओके, अब ये जो सेंटर है ना, सेंटर से मैं इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बना रही हूँ। गॉट इट? ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, जीवा है, ये केंद्र है। केंद्र से जीवा पर एक लंब हमने ड्रॉ कर दिया। क्या होगा? होगा क्या इसको ड्रॉ करने से? इसको ड्रॉ करने से ये होगा कि ये जो कॉर्ड है ना, जीवा, इसको समद्विभाजित करेगा। ध्यान रखना कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। याद कर लो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये रही आपकी थ्योरम 10.3। पहले 5 लिख दी थी मैंने, फिर सोचा 3 और 4 भी लिख ही देते हैं, तो ये 3 है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। याद कर लेना, ठीक है। अब हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं। ऐसा कैसे होता है? हम क्या करेंगे, ए को ओ से और बी को भी ओ से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। कहाँ जा रहा है रे? ये ऐसे, जस्ट अ मिनट, ऐसे। ठीक है, ये आपके ज्वाइन कर दिया। गॉट इट? ये सेंटर था। तो 2 ट्राइंगल मिल गए ना, इसका नाम रख दो एम। ओके, एम रख दो। अब एक ट्राइंगल हो गया ओ एम ए और दूसरा हो गया ओ एम बी। दिखा ना, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज। देखें क्या क्या इक्वल है। देखो बेटा, ओ एम तो कॉमन हो गया है ना, ये 90, ये भी 90, 2 चीज़ें हो गई। तीसरा ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्योंकि रेडियस है एक ही सर्कल की, तो इक्वल होंगी ना। तो ये राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूस और ये साइड आर एच एस। आर एच एस अप्लाई हो गई। आर एच एस बहुत कम यूज हुई है वैसे, है ना। तो इन 2 त्रिभुजों में कौन सी अप्लाई हो गई? आर एच एस। आर एच एस सर्वांग समता नियम है ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल। उससे ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम। तो बाय सी पी सी टी ए एम इज इक्वल टू एम बी, यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। और ये कॉन्ग्रुएंट आ गए थे कौन कौन से ट्राइंगल? ओ एम ए एंड ओ एम बी। कहाँ से आ गए थे? बाय आर एच एस। लो, छोटा छोटा लिख के पूरी कर दी मैंने, है ना। और अब ये दोनों इक्वल हो गए, हो गई ना बात पूरी। यही तो थ्योरम थी। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये 6 थ्योरम्स हैं टोटल। 2 हमने 10.2 में करी, 2 हम 10.3 में कर रहे हैं। 2 थ्योरम्स और हैं। वो थ्योरम्स ये हैं कि जो केंद्र से बराबर दूरी पर कॉर्ड्स होती हैं वो इक्विडिस्टेंट होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो ये 6 थ्योरम्स 5 मिनट में हो जाती हैं। चैलेंज है, मैं बच्चों को चैलेंज करती हूँ और मैं हमेशा जीत जाती हूँ। इतनी सिंपल है। कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि इतनी इजी है कि आप इनको ऐसे बहुत बहुत ही आराम से बूढ़िया के बाल नहीं होते, मिठाई आती है, ऐसी थ्योरम से है। तो ये इतनी सिंपल, देखो 1 सेकंड में हो गई। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। किससे हो गए? आरएचएस से, है ना। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट टू एसीबीसीटी से एम इज इक्वल टू एम बी। अब बिल्कुल ऐसी थ्योरम यहाँ पर है, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर ये है कि ये रही कॉर्ड, इसका नाम अब मैंने रख दिया सी डी। इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ले लिया मैंने एन, कॉर्ड का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो अब इनका कहना है कि अगर आप किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे ना, तो वो परपेंडिकुलर होगा।
यहाँ पर क्या कह रहे थे, यहाँ पर कह रहे थे कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो मध्य बिंदु पर मिलेगा। अब इंग्लिश हिंदी आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। अगर केंद्र से लंब डालोगे तो वो मिड पॉइंट पर काटेगा। यहाँ पर क्या कह रहे हो कि अगर मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। देखें भाई कैसे होगा, तो मैं इनको ज्वाइन कर दूं। पहले तो इसका नाम रख दूं मैं ओ डैश, फिर से दो त्रिभुज मिल गए। अब इन दो त्रिभुजों में क्या क्या इक्वल, चलो देखते हैं। एक तो सी ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश डी, इक्वल है ना, आर आर, है ना। ओ एन कॉमन, सी एन इज इक्वल टू एन डी, गिवन, दिया है, हमको दिया है कि एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एन सी डी का मध्य बिंदु है। बच्चों ये चीज हमें दी हुई है, बात को समझो। तो अब इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। इस बार कौन सा रूल लगा, एस एस एस, है ना। ट्राइंगल ओ डैश एन सी और ट्राइंगल ओ डैश डी एन, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सीपीसीटी लग जाएगी, है ना। और सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से होगा एंगल ओ डैश एन सी, ओ डैश एन सी, है ना। ये इक्वल आएगा किसके, ओ डैश एन डी। ये दोनों कोण इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। हमको इक्वल नहीं बताने थे, हमको तो ये बताना था कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो आप ऐसे थ्योरम, एक दो थ्योरम्स पहले भी पढ़ चुके हो। अब ये दोनों इक्वल आ गए ना, इन दोनों का टोटल कितना होगा बताओ। इन दोनों का टोटल 180 होगा ना। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, इंग्लिश वाले बोलते हैं लीनियर पेयर। देखो ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये रे है, ऐसे समझ लो। तो ये लीनियर पेयर हो गए। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब जब दो एंगल्स इक्वल हैं और उनका सम कितना है 180, तो इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें इक्वल हैं और उनका टोटल 180 है। इसका मतलब उनमें से जो प्रत्येक है वो 90-90 की होनी चाहिए। ठीक है। अब आपके क्लास में दो लड़कियां हैं, उनकी एज बराबर है, इक्वल है, और उनकी एज का टोटल 30 है। इसका मतलब वो कितने कितने की हुई, 15-15 की हुई कि नहीं हुई। उसी हिसाब से ये क्वेश्चन है कि इन दोनों, ये दोनों इक्वल हैं और इनका सम 180 है। इसका मतलब दोनों 90-90 के हुए। तो आ गई ना ये वाली बात समझ में कि जब हम मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा, और अगर हम लंबवत ड्रॉ करेंगे तो वो मिड पॉइंट पर मिलेगा। ये दोनों थ्योरम्स क्लियर हो गई, है ना। अब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, सेंटर से। ये तो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ ज्वाइन कर रहे हो, सेंटर को। अगर इन दोनों थ्योरम्स को मैं कंबाइंड कर दूं, यूनियन, ये नहीं जानते आप, 11th में पढ़ोगे, इन दोनों को मैं कंबाइंड कर दूं, ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकला मैं बताती हूँ। एक बड़ा बढ़िया सा रिजल्ट निकला, वो हमारे आगे बहुत काम आएगा। वो ये है कि कोई भी सर्कल हो, उसकी अगर हम एक कॉर्ड ले लें और उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दे, यानी लंब समद्विभाजक। कोई भी, जैसे सर्कल मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है, मुझे आगे समझाना है। ये सर्कल है, ठीक है, ये रही इसकी कॉर्ड। अब इस कॉर्ड का, इस जीवा का लंब समद्विभाजक आता है ना बनाना। पहले यहाँ रखो, एक आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क नीचे इसके आधे से ज़्यादा रेडियस लेके, फिर यहाँ रखो, ऐसे लगा दो, याद आया, इनको ज्वाइन कर दो, है ना। तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, ये इसका मिड पॉइंट भी होता है और परपेंडिकुलर भी होता है। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कहने का अर्थ है कि किसी सर्कल की कॉर्ड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ कर दूं तो इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। ऐसा क्यों, ये हम ये दो थ्योरम पढ़ चुके हैं। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालो तो मिड पॉइंट पर मिलता है, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो वो परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये ओ एम और ओ एन क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब हम इस बात को बदल के बोल रहे हैं, है ना, बात को बदल के बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अगर किसी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो वो सर्कल के सेंटर से होकर पास होगा या होता है।
ठीक, ये एक नई चीज़ है। अब ये नई चीज़ हमारे कितना काम आने वाली है वो देखो। सबसे पहले कि मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं समझो, ये नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर नॉन कोलिनियर जानते हो, समरेखीय और असमरेखीय। समरेखीय वो होते हैं बेटा जो तीनों, जैसे 3 बिंदु हैं, तीनों एक लाइन में हो, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तीनों बिंदु एक लाइन में, ये कोलिनियर कहलाते हैं। ठीक है, और अगर एक लाइन में नहीं है तो ये नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। तो कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब बात ये है कि इन तीनों पॉइंट्स से होकर एक सर्कल जरूर जाएगा। ये आपकी थ्योरम 10.5। 3 दिए हुए असमरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। There is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points. One and only one का एक नया शब्द भी है, आपको पता होगा, सुना होगा आपने, यूनिक। यूनिक मतलब तेरे जैसा कोई नहीं, यूनिक। वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक। तो 3 असमरेखीय बिंदुओं से होकर एक यूनिक सर्कल पास होता है। अब इस चीज को हम बनाने की, आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब बेटा ये 3 पॉइंट्स हैं, आप इमेजिन करो कि ये 3 पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर हैं। ऐसे इमेजिन करो, क्योंकि जाने वाला है ना एक सर्कल यहाँ से होकर, तो इमेजिन किया और फिर इनको ज्वाइन भी कर दिया। तीनों को मत करो, मतलब 3 साइड मत बनाओ, 2 ही बना लो, काफ़ी है। करना चाहो तो कर दो, नहीं तो मत करो। ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि एक सर्कल है जो इन तीनों पॉइंट्स से होकर गुजर रहा है। तो फिर ये क्या हुई, ए बी सी। ए बी और बी सी क्या कहलाएंगी बताइए। आप इमेजिन करो कि एक सर्कल बना हुआ है, तो ए बी और बी सी क्या है, ए बी और बी सी इसकी कॉर्ड्स हैं, इसकी जीवाएं हैं। आप ऐसी कल्पना करो ना, ऐसे सर्कल जा रहा है ना, तो ये दोनों क्या हुई, इसकी जीवाएं। ठीक, अब अगर ये कॉर्ड्स है बेटा, तो कॉर्ड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया ना, कॉर्ड्स का जो लंब समद्विभाजक होता है वो केंद्र से होकर गुजरता है। तो समझो ये कॉर्ड्स हैं। अब लंब समद्विभाजक बनाते हैं, आधे से ज़्यादा। हाँ, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, इसको चेंज नहीं करना, सेंटर चेंज करना है। इन दोनों आर्क्स को हम कट लगा देंगे, कट लगा दिया। ठीक है, और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे बहुत फाइनली। मेरे उस पर मत जाना, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा जल्दी में भी हूँ कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। आप बिल्कुल नाप तोल के इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से लिया इसको, तो ये भी आधे से ज़्यादा ही है, वैसे तो आधे से ज़्यादा लेना होता है ना। एक आर्क ऊपर लगा दिया, एक आर्क नीचे लगा दिया, गॉट इट। अब सेंटर चेंज किया, इस आर्क को कट लगेगा और इसको कट लगेगा। 1 मिनट, इसको कट लगेगा। ये आर्क मुझे लंबा करना पड़ेगा क्योंकि वो पीछे रह गया। अब एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और एक ये है। ठीक है, अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये लीजिए, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, गॉट इट। अब देखो, ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड है। ये कॉर्ड का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये कहाँ से गुजरना चाहिए था, ये केंद्र से गुजरना चाहिए था। ये कॉर्ड है और ये क्या है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक। तो ये कहाँ से गुजरना चाहिए था, केंद्र से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सेंटर से गुजरेगा, ये भी सेंटर से गुजरेगा। इसका मतलब जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, पक्का ये सेंटर है। ठीक है, तो हमको सेंटर मिल गया हमारे सर्कल का। इसकी डिस्टेंस ए से नाप लो, चाहे बी से नाप लो, चाहे सी से। आ गई ना, इक्वल इक्वल आएगी वो। ठीक है, और ये शार्प पेंसिल रखना, ये थोड़ी ब्लंट हो गई है बनाते बनाते। एकदम शार्प पेंसिल रखोगे ना, कोई डाउट ही नहीं है कि इन तीनों पॉइंट्स से होकर जाने वाला एक सर्कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं ये जो तीसरी वाली थी ना, इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ।
ये देखिए कर दिया। अब मुझे बताओ ये ABC क्या है? एक ट्राइंगल है ना, और जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से होकर जाता है उस सर्कल को हम इंग्लिश में कहते हैं सरकम सर्कल। याद रखना, सरकम सर्कल। हिंदी में कहते हैं परिवृत्त। परिवृत्त क्या होता है? जो त्रिभुज के शीर्षों से होकर गुजरता है, ट्राइंगल के वर्टिसेस। अब ये जो सरकम सर्कल है, इसका जो सेंटर है ना, इसका नाम होता है सरकम सेंटर। ज़रा मेरी एक्सरसाइज 7.5 जो थी ना, वो खोल कर देखना, उसके क्वेश्चन 1 और 2 में ये सब है। डिस्कस मैंने किया था। सरकम सेंटर, और हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र। ठीक है, तो ये परिवृत्त, ये परिकेंद्र क्या होता है, ये सेंटर क्या है, किस परिकेंद्र क्यों है? ये सरकम सर्कल का सेंटर है। ठीक है, परिवृत्त का केंद्र है, इसीलिए इसको परिकेंद्र कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम इतना आपको बता चुके हैं। और यूनिक वर्ड जो है ना, एक और केवल एक, तो कहने का अर्थ है कि ये जो कॉर्ड्स हैं, इसका और इसका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। कभी भी दो लाइंस जो होती है ना, एक से ज़्यादा बिंदुओं पे काटती ही नहीं है। तो जब सेंटर यूनिक है, रेडियस यूनिक है, तो सर्कल भी यूनिक होगा, है ना। एक ही सेंटर है, एक ही रेडियस है, तो इनसे जाने वाला सर्कल भी सिर्फ एक ही होगा। ठीक है बच्चों, मैंने अभी ध्यान दिया, यहाँ पर O'ND आना चाहिए ना, गलती से C लिख दिया। यहाँ पर भी D और यहाँ पर भी D। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा अब ठीक है, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके रखी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और इस तरह से हमारी स्टार्ट होने वाली है एक्सरसाइज 10.3, जिसमें कि छोटे छोटे 3 सम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। अभी इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं। एक्सरसाइज 10.1 ये रहा। वृत्तों के कई जोड़े यानी युग्म खींचिए। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो दो सर्कल कितने प्रकार से हो सकते हैं? मुझे तो बेटा 5 प्रकार से नज़र में आए। आपको कुछ कोई और नज़र में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के डाल देना। पहला, 2 सर्कल्स हैं, दोनों दूर दूर हैं। ऐसा हो सकता है ना, दोनों सर्कल दूर दूर हो। ऐसा हो सकता है कि टच कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि इंटरसेक्ट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि अंदर से टच कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अंदर हो लेकिन टच ना कर रहा हो। तो मेरे को तो लगता है 1 2 3 4 5 परिस्थितियां होती हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मैम ऐसा भी हो सकता है तो ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, चलिए, अब ये आपके 2 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे से दूर दूर हैं, बिल्कुल टच नहीं कर रहे। तो इनमें कॉमन पॉइंट्स कितने हुए? हुआ ही नहीं ना, कोई कॉमन हुआ ही नहीं। तो उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट कितने हैं? 0 नहीं है। यहाँ पर ये टच कर रहे हैं, टच कहाँ करेगा? एक पॉइंट पे, है ना। तो उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट कितना हुआ? 1। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कितने हुए कॉमन पॉइंट्स? 1 2 2 हुए। अब ऐसा हो सकता है कि अंदर टच कर रहा हो, तो भी एक पॉइंट पे टच करेगा ना, अंदर होगा तो। और अंदर है लेकिन इंडिपेंडेंट है, टच नहीं कर रहा, तो भी कॉमन पॉइंट कितने? 0, एक भी नहीं। समझ गए मेरी बात? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, हाँ। अब आपको उसका सेंटर नहीं मालूम है, तो आप उसका सेंटर कैसे मालूम करोगे? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लो, आप हिंदी में भी देख लो। हिंदी में ये रहा, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। देखिए, अब आपके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज आ गई। वो ये है कि आपके पास एक सर्कल है और उसको आपको सेंटर नहीं मालूम, तो मैं कहाँ से बनाऊँ? मैं अपने बेंगल से बनाती हूँ।
ठीक है। चलिए मैं बनाती हूँ यहाँ पर एक सर्कल। इसका मुझको सेंटर नहीं मालूम, और जितना मैंने अभी तक ज्ञान अर्जित कर लिया उस ज्ञान के हिसाब से मुझे इसका सेंटर पता करना है। ठीक, क्या करोगे? आपका दिमाग चलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट शुड वी डू? बताओ, इसका सेंटर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसकी कोई भी दो कॉर्ड्स बना लेनी चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना है कि ये दोनों कॉर्ड्स पैरेलल ना हो, समांतर ना हो, असमांतर हो। देखें उससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर पैरेलल होती तो। चलो पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये रहा पहली कॉर्ड, ठीक है। इसके मोर देन हाफ अंदाज से था, ये देखो मोर देन हाफ ही, आधे से ज़्यादा है। एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ। ये थोड़ा ब्लंट हो गई है पेंसिल बेटा, आप शार्प कर लेना, ठीक है। यहाँ से लिया और फिर यहाँ पर आर्क को ऐसे कट मार दिया। ओके, पहले वाली आर्क्स को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, छोटी रह गई हैं, ऐसे हो गई है ना। अब इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए ये दोनों, इनको हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये ज्वाइन हो गई, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर जो दूसरी कॉर्ड बनाई है इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ऐसे। और ये जो पेंसिल की नोक होती है ना, इसको ज़रा सा ऊपर रखा करो, हालांकि ये ऊपर ही है, थोड़ा सा ऊपर ही रखना चाहिए। यहाँ इसको रखा, आधे से ज़्यादा ये रहा। लो मैं इसकी बड़ी सी आँख लगाती हूँ, ये लीजिए मैंने बड़ी सी लगा दी, ठीक है। ध्यान रखना इसकी वाली है ये। और इसको ही सेंटर लेके यहाँ भी आँख लगा दी। हाँ, अब क्या किया, इसको सेंटर लिया और ऐसे आँख लगा दी और इसको कट कर दिया, ठीक है, हो गया। ये दो एंड पॉइंट्स, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए, इनको हम ज्वाइन करेंगे, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब हमारा ये पॉइंट है ना, ये दोनों क्या है बेटा, ये हमने क्या बनाए हैं, ये इन कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ये जिस बिंदु पर काटेंगे, लंब समद्विभाजक बनाए हैं हमने, ये जिस बिंदु पर काटेंगे वो हमारे वृत्त का अभीष्ट केंद्र होगा, ठीक, रिक्वायर्ड सेंटर। अब मैंने क्या किया, ये डायग्राम सोचा था आपके सामने बनाने का और स्टेप्स लिख कर रख लिए, तो मैं स्टेप्स आपको पढ़कर सुना रही हूँ। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स, दो असमांतर जीवाएं बनाई। पहले रेखाएं लिख दिया था, ये रेखाएं नहीं है बेटा, ये जीवाएं हैं। ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, उनके लंब समद्विभाजक खींचे। अब लंब समद्विभाजक कैसे खींचे हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, वो नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे, ठीक है। Their point of intersection will be the required center of the circle. उनका प्रतिच्छेदन बिंदु ही वृत्त का अभीष्ट केंद्र होगा, ठीक है। ये मैंने स्टेप्स लिखे और ये मैंने डायग्राम बनाया। अब ज़रा मुझे बताओ कि एक सर्कल बनाया, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा सर्कल बना दिया, लीजिए मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि कॉर्ड्स पैरेलल नहीं होनी चाहिए, और आप पैरेलल बना दो ऐसे, ठीक है। अब बच्चों ये तो मैंने उससे बनाया है प्रकार से, कंपास से, तो इसका सेंटर है, मान लो कि सेंटर नहीं है, आपको पता ही नहीं है सेंटर है कहाँ पर, और सेंटर बनाना चाहते हो, मतलब ढूंढना चाहते हो, और कॉर्ड्स बना दी पैरेलल। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका नीचे वाली कॉर्ड का, है ना, ये देखो एक सेकेंड, ये फिसल रहा है, ये दीजिए, इसका होगा वही इसका भी होगा, देख लो, देखो आया, यही पॉइंट आएगा। एक मिनट, ये और ये है ना, इधर से बनाया तो ये और ये देख लो सेम पॉइंट आ गया ना। तो अब क्या हुआ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, वो तो भी वही आया, और इसका बनाया तो वो भी वही आया। तो अब सेंटर कैसे पता चले, समझ में आई ना मेरी बात, इसका भी वही, इसका भी वही, तो सेंटर है तो इसके ऊपर ही, लेकिन कहाँ है नहीं पता चलेगा। इसीलिए हमको कॉर्ड्स को पैरेलल नहीं लेना है, कैसे लेना है, नॉन पैरेलल। जय हिंद।